जिस प्रकार से ये लापरवाही बढ़ती जा रही है बिजली विभाग द्वारा, से लेकर क्या कहेंगे आप, और आप लोग की क्या इस पर भागीदारी है? देखिए, हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं और ये समस्या इस परिवार के साथ है तो हम लोग के साथ है। आपसे हम जानेंगे कि आपने जो घर बनाया यहाँ पर बगल में, तो तार लगने से पहले बनाया है या बाद में बनाया? ना पहले बनलिए रहे, कता खपरी रहे, एगो है कितना रहे, वो इतना रहे। अच्छा, पप्पू यादव के पास आप लोग क्यों जाएंगे? पप्पू यादव जी ना तो कोई प्रतिनिधि है वर्तमान में, ना तो वो आपको एमपी है, ना ही वो एमएलए है। उनका पार्टी चलता है, पूर्व वो सांसद हुआ करते थे, वर्तमान में आपको वो एक पार्टी के वो संयोजक है। यही ना है पप्पू यादव जी, और क्या है वो? इसीलिए हम लोग का क्षेत्रीय नेता हैं वो लोग, वो पप्पू यादव। इसीलिए इसके अलावा जो वर्तमान में इस क्षेत्र का जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कम से कम उनके क्षेत्रीय जो उनका क्षेत्र जो है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित है कि नहीं है। उनके पास आप लोग क्यों नहीं गए? उनसे क्यों नहीं फरियाद किया आपने? जी बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन आप जो जिसका नाम लेना चाह रहे हैं कि विधायक हो, जिला परिषद हो, और भी नेता हैं राजनीति में, उनको भी इस समस्या को लेना चाहिए। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। बिहार में जिस प्रकार से बिजली की सुविधा में लापरवाही बढ़ती जा रही है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की लापरवाही जो देखने को सामने मिल रही है वो बहुत ही दुखदायक है। अब वो दुखदायक क्यों है आपको हम बताते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, जरा सा एहसास कीजिए कि जो तार यहाँ से गुजरी है ये 11 kV की तार है, 11,000 वोल्ट की तार है, और इस तार जहाँ से गुजरी है उसके बगल में घर है। इस घर को देखिए, और मैं उसके पास जा नहीं सकता, चूँकि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे तार जिस वक्त अभी लाइन है इसके अंदर हमें खींच लेगी। और इसकी हाइट देखिए, आपको ज़मीन से लगभग 10 फीट या 9 फीट की दूरी पर है। ये देखिए, अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जबकि कानून कहता है कि 11,000 वोल्ट तार कम से कम ज़मीन से 20 फीट की दूरी पर होना चाहिए, कम से कम 20 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। वही हाई टेंशन तार जो 33 kV का होता है, 33,000 का होता है, उसकी दूरी कम से कम 30 फीट की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको 6 से 7 फीट, मैक्सिमम 8 फीट की दूरी पर तार आपको यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देगी। अब जरा सोचिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और वही यहाँ के जो वासिंदे हैं, आम लोग हैं, नागरिक हैं, जब उनकी मौत हो जाती है तो वही सरकार उन पर मरहम लगाने के लिए नाम मात्र का कुछ अनुदान राशि उनके कोष में देते हैं, उनके पास देते हैं, उनके खाते में दे देते हैं, जिससे वो आदमी चुप हो जाते हैं। हाल ही के दिनों में अभी 10 दिन पहले की घटना है, जब पास के ज़िला अररिया के अंदर छठ के शुभ अवसर पर एक महिला इसी तार की चपेट में आने से वो मर गई थी। वहाँ भी 11,000 वोल्ट की जो तार गुजरी थी वो खंबा पे नहीं, यानी कि जो आपको सामने दिख रहा है जो खंबा है वो सीमेंटेड खंबा उस पर नहीं, जबकि बांस के खंभों के सहारे से उतार वहाँ से गुजरी थी, और यही वजह था कि उतार टूट गई और फिर वो महिला ऑन द स्पॉट मर गई, जिसमें कि 5 बच्चे भी झुलस गए थे। तो इस तरह की घटना आपको हर रोज़ देखने को मिलेगा बिहार के अंदर। वहीं बिहार सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो सरकार की बॉडी है उसको कोई मतलब नहीं है। उनको बस समय समय पर बिल चाहिए। अगर बिल पेमेंट समय पर नहीं करेंगे तो आपकी जो कनेक्शन है उसको काट दी जाएगी, आप पर FIR दर्ज करा दिए जाएंगे। उसके बाद पुलिस और थाना से आप पर टॉर्चर करेंगे, आप पर प्रेशर डालेंगे कि आप बिजली बिल पे करिए। वह इस बिहार के अंदर कोने कोने में आप जाएंगे तो आपको ये हालत ऐसे ही देखने को मिलेगी। आप देखिए सामने से तार कितनी करीब से गुजरी है, 9 फीट की दूरी से तार गुजरी है। देखिए, अब आप सोचिए जरा सा कि उसके नीचे से लोग कैसे जाएंगे। आप थोड़ा साइड हो जाइए, साइड होकर दिखाइए थोड़ा सा। इसके नीचे से कैसे लोग गुजरेंगे, जबकि इनका पूरा का पूरा घर है और ज़मीन है, और ये ज़मीन कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, निजी ज़मीन है, केवाले की ज़मीन है, और फिर इधर से तार गुजरी है। और ये जो स्थिति बनी हुई अभी की नहीं है, ये वर्षों से है। वहीं इनके जो घर वाले हैं, जो इस घर का जो मुखिया है वो एक महिला है, और वो महिला विकलांग है। उन्होंने हमसे मुझे देखते ही आग्रह किया हमसे कम से कम इसकी आप ख़बर को चलाएं। लेकिन हम इसी खबर के लिए आज यहाँ पहुँचे हुए थे। मेरे साथ बैठी हुई है ये महिला। इनसे जानते हैं कि कब से आपके साथ विकलांग हजूर कोई ना देखनार छै, मर जेबे लटक के, कोई हाथ ऊपर तार जेबे ना, हाथ लटकेबे तो मर जेबे, वही में लटक के। बेटा छै मर जेते, कर के साइड करवा दीजिए।
कब से माता जी, कब से है, कब से दिक्कत है? दिन से 2 साल 3 साल से दिक्कत है, बहुत दिक्कत। जाने फिरने वाला नहीं है, कोनो तक रास्ता नहीं है जाने वाला, क्या करेंगे हम लोग? आप इसे लेकर कहाँ कहाँ शिकायत की है? हैं? शिकायत किया, भूलने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, कहाँ पर जाएगा? उन्हें साइड करवा दीजिए। और की हमारी दिक्कत हट गए, भै गए। ये जो दिक्कत है आपके साथ, वर्षों से दिक्कत आपके साथ में है, तो इसे लेकर कहाँ कहाँ शिकायत की थी आप? कहाँ ना, हम कहाँ करेंगे? तो जरा सोचिए, एक विकलांग महिला है, इनके पास क्या आपके पति हैं? हाँ पति है। क्या करते हैं काम वो? वह ना दुकान पर बूढ़ा है, बैठल रहे छे, की करते? जरा सा सोचिए और आपको बताते हैं कि ये दृश्य कहाँ की है। थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए, क्योंकि तार देखिए आपके ऊपर में है, 11,000 तार बिल्कुल ऊपर से गई है। जरा दिखाइए उस दृश्य को। तो आपको मैं इस जगह की लोकेशन दिखाता हूँ। ये आपको मधेपुरा ज़िले की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर भगवती के वार्ड संख्या 10 है। और इस घर का जो स्वामी है, इनके घर का जो मालिक है, मुखिया है, उनका नाम लखन मेहता जी हैं। उनके दरवाजे पर हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही इसे लेकर के बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि एवं उप मुखिया प्रतिनिधि, साथ में अब यहाँ के सदस्य भी मौजूद हैं। सबसे पहले नंदन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पर आज से नहीं वर्षों से, इसे लेकर आप क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही है? ये तो बिजली विभाग की लापरवाही है, जिसमें कि हम इससे पूर्व ये सब तो नहीं बताया हमको, लेकिन हम देखे थे तो हम बिजली विभाग के जेई को और जहाँ तक है आवेदन भी दिए कि वार्ड नंबर 10 में ऐसा आपका तार है, आप जा कर के उसमें काम करवाए, लेकिन लापरवाही है कि अभी तक नहीं आया। इस पंचायत के आप मुखिया हैं, बावजूद इसके आपके जो पंचायत के नागरिक हैं वो परेशान हो रहे हैं, कहें कि आप भी जिम्मेदार हैं इसके लिए? बिल्कुल, हम तो बोल दिए हैं, लेकिन बिजली विभाग तो अपना मनमानी करता है। इससे पूर्व भी हम बोले हैं, मनमानी के तहत तू नहीं मानता, इसीलिए हम नहीं बोलते हैं। इसके बाद आपसे मदद लिए। ये चीज़ बताइए, जब अगर ये तार जिस प्रकार से लटक रही है और ये हादसे का शिकार होते हैं कोई भी व्यक्ति इस परिवार के अंदर, फिर क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा अनहोनी घटना होगी यहाँ। इसके लिए हम फिर मधेपुरा जिला के डीएम साहब को भी आवेदन देने का काम करेंगे। और लापरवाही तो है बिजली में। उप मुखिया प्रतिनिधि आप हैं ललन जी, जरा बताइए कि जिस प्रकार से ये लापरवाही बढ़ती जा रही है बिजली विभाग द्वारा, से लेकर क्या कहेंगे आप, और आप लोग की क्या इस पर भागीदारी है? देखिए, हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं और ये समस्या इस परिवार के साथ है तो हम लोग के साथ है। हमारे पंचायत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम जहाँ तक बिजली विभाग की बात जानते हैं तो जहाँ बिजली की तार होती है वहाँ नीचे में घर नहीं बनाने का अलाउ है, और जब घर बन गया तो यहाँ से तार नहीं हटाने की बात करेगी वो, बस इसको ऊपर उठाने की बात करेंगे, ऊपर इसको सीधा कर देने की बात करेंगे। एक चीज़ बताइए माता जी, आपसे हम जानेंगे कि आपने जो घर बनाया यहाँ पर बगल में, तो तार लगने से पहले बनाया है या बाद में बनाया है? नहीं, पहले बनलिए रहे, कता खपरी रहे, एगो है कितना रहे, एगो इतना रहे। अच्छा। आ तकर बाद बनलिए, एकटा घर है इतना रहे। सोचिए जरा सा, आप बताइए, आप ठीक है, आपने बोला कि तार, आप इस तरफ आइए, आपने बोला कि प्रावधान ये है कि घर पहले बनी हुई है तो उसके ऊपर से बिजली के तार नहीं जाना चाहिए था, या फिर अगर तार गई है तो उसके नीचे घर नहीं बनना चाहिए था। इनका कहना है कि पहले से घर बना हुआ था कुटिया यहाँ पर, और फिर उसके बाद बावजूद उसके यहाँ पर तार निकली है। देखिए, जब ऐसा हुआ तभी इस परिवार को आवेदन करना चाहिए था, इस पर रोक लगानी चाहिए था, लेकिन जागरूक नहीं होने के कारण तार खिंचा गया। ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी खामी है, गलती है। हम लोग ये तो गरीब औरत है, इनको खुद पता नहीं, एक सेकंड, ठीक, इनको तो खुद पता नहीं है कि तार कैसे निकलना चाहिए, कैसे नहीं निकलना चाहिए, रोड किधर से निकालना चाहिए, इधर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़मीन खुद की ज़मीन है, निजी ज़मीन है, केवाला की ज़मीन है। बावजूद इसके जिस प्रकार से बिजली विभाग, आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, लापरवाही बढ़ती जा रही है। आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए, जिस प्रकार से लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसे लेकर कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बहुत बड़ी कमियाँ हैं इसमें। बिल्कुल, बिजली विभाग की कमी है ही। इन परिवार
के ऊपर से ये बिजली नहीं गुजारनी चाहिए थी। अगर अभी बिजली के तार लटक रहा है तो इससे किसी न किसी का जान जा सकता है, क्षति हो सकती है। तो हम लोग मुखिया प्रतिनिधि नंदन कुमार जी भी और मैं उप मुखिया प्रतिनिधि ललन कुमार बार बार आवेदन दिया हूँ। यहाँ तक कि ऊपर के जिला स्तरीय टीम को भी हम लोगों ने आवेदन दिया, पर वो लोग तो मनमानी करते हैं, हम लोगों का सुनता नहीं है। तो इसके लिए हम एक बार पूर्व सांसद पप्पू यादव के पास गए थे। इस मैटर को लेके हमने अपनी ओर से जो भी प्रयास है, प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, और ये जब तक ठीक ना होगा तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, प्रयास कर। 2-3 रोज़ पहले हम पप्पू यादव के लिए घर गए थे, तो उनको भी बोले, और इस समस्या पप्पू यादव के पास आप लोग क्यों जाएंगे? पप्पू यादव जी ना तो कोई प्रतिनिधि है वर्तमान में, ना तो वो आपको एमपी है, ना ही वो एमएलए है। उनका पार्टी चलता है, पूर्व वो सांसद हुआ करते थे, वर्तमान में आपको वो एक पार्टी के वो संयोजक है। यही ना है पप्पू यादव जी, और क्या है वो? इसीलिए हम लोग का क्षेत्रीय नेता हैं वो लोग, वो पप्पू यादव। इसीलिए इसके अलावा जो वर्तमान में इस क्षेत्र का जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कम से कम उनके क्षेत्रीय जो उनका क्षेत्र जो है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित है कि नहीं है। उनके पास आप लोग क्यों नहीं गए? उनसे क्यों नहीं फरियाद किया आपने? जी बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन आप जो जिसका नाम लेना चाह रहे हैं कि विधायक हो, जिला परिषद हो, और भी नेता हैं राजनीति में, उनको भी इस समस्या को लेना चाहिए। हम लोगों ने आवेदन दिया, कागज़ का जो भी कार्रवाई होता वो किए। अगर हम लोग जोर से बोलेंगे, कड़ा से बोलेंगे, रुख अपनाएंगे, कड़ा रुख, तो वो लोग कहेंगे ये लोग दबंग है, ये लोग हमारे साथ मारपीट करते हैं। लेकिन अब मैं इस माता को आश्वासन दूंगा कि इस बार 1 महीने के अंदर इसको सही नहीं करता है तो हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर ब्लॉक का घेराव करेंगे, उस ऑफिस का घेराव करेंगे, इसको पहले ठीक करवाएंगे, तभी अपना घेराव को तोड़ेंगे, धरना जो देंगे उसको हटाएंगे। चलिए, खुशी की बात है, कम से कम आप तो कुछ आप उस तरफ मत आइए, चूँकि स्थिति वैसी नहीं है जो एक सामान्य होना चाहिए। देखिए, बगल में तार गई है, और बहुत दुख की बात है अगर इसी तार की चपेट में आने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं जानता। चूँकि इस राज्य के मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे इस राज्य के जो विभाग हैं वो हो, इसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे, ना ही बिजली विभाग जो है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है, वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। बस मरहम लगाने के नाम पर मुश्किल से 25,000 50,000 कहीं से शायद इसको वो दे दे, या नहीं तो जो प्राकृतिक आपदा होता है सरकार का, उसके तरह इनके परिजनों को 4 लाख रुपए देंगे। लेकिन अगर वही 4 लाख रुपए देने से पहले अगर सजग हो जाए और कम से कम इसकी तार को कहीं ना कहीं ऊपर कर दे, 20 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा दे, तो वो सरकार के एक तरफ पैसे बच जाएंगे, दूसरी तरफ एक ज़िंदगी बच जाएगी, वैसी ज़िंदगी जिस पर कम से कम सैकड़ों लोग आश्रित होते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।